हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स कंप्लीट डन। सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी थी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिए और भी करेंगे आगे, राइट। लेकिन आज की क्लास में हम आपका एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ट्रस्ट मी, आपकी बुक का शायद वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर्स है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देर किस बात की, आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर के नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि जो आप अकाउंटिंग करने वाले हो ना, जैसे अभी तक आपने सीखा है वैसे अकाउंटिंग नहीं करने वाले हो। अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा कि भाई जो आप अकाउंटिंग करते हो वो करते हो डबल एंट्री के बेसिस पे। डबल एंट्री मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दोनों एस्पेक्ट्स आप रिकॉर्ड करते हो, जर्नल प्रिपेयर करते हो, लेजर प्रिपेयर करते हो, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यही आपने सीखा है, राइट। लेकिन अब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार आपके आसपास बहुत सारे छोटे शॉप्स होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पे आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स परचेज करने जाते हो, कोई कन्फेक्शनरी का, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स परचेज करने जाते हो, तो वो छोटी छोटी शॉप्स होती है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने एक अकाउंटेंट बिठाया हुआ है, वो प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉपरली बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो डबल एंट्री सिस्टम से बिल्कुल भी अकाउंटिंग नहीं करते। तो सर वो कैसे अकाउंटिंग करते हैं? वो अकाउंटिंग करते हैं अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? जैसे आपके बुक में दिया हुआ है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री जैसा एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, सच बताऊं तो, कि सिंगल एंट्री कोई ऐसा बहुत ही रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है, लेकिन इन्होंने बोल दिया सिंगल एंट्री। क्यों? क्योंकि ये डबल एंट्री तो नहीं है। यहाँ पे आप दो एस्पेक्ट्स प्रॉपर्ली हर ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे लेट्स से आप परचेज करने गए कुछ गुड्स और आपने पैसे नहीं दिए, तो वो एक रजिस्टर निकालते हैं, आपका नाम लिख लेते हैं और जितने के आपने गुड्स परचेज करे हैं वो लिख लेते हैं। तो बेसिकली वो पर्सनल अकाउंट्स तो मेंटेन करते हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, वो सारा खाता उनके पास होता है, राइट। और वो मेंटेन करते हैं अपनी कैश या बैंक, अपने कैश और बैंक अकाउंट को मेंटेन करते हैं। बेसिकली वो वाली ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? मेन जो उनको चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए? कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। मेन उनको इसी से फर्क पड़ता है। आपने पढ़ा एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, इनसे उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो बिल्कुल ये सब रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वो सिर्फ किस पे फोकस करते हैं? पर्सनल अकाउंट्स पे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट में। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि भाई कोई भी कुछ भी मेंटेन नहीं करता, कोई एसेट का अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, कुछ मेंटेन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि लेट्स से अगर आप उनसे पूछोगे, उनसे क्या पूछोगे कि आपने पूरे साल में सेल्स कैसे करी है। लेट्स से दो बिजनेस है, राइट। एक आपका है एक अच्छी खासा बड़ा बिजनेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिग बिजनेस, लार्ज बिजनेस लिखते हैं। बिग बिजनेस क्या होता है? ठीक है, दिस इज लार्ज बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। और एक है स्मॉल बिजनेस, क्या है? स्मॉल बिजनेस। अब आपको पता है जो लार्ज बिजनेस होता है वो तो प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स बनाएगा, ठीक है, उसके बाद लेजर्स बनाएगा, मतलब बहुत कुछ बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि भाई आप किसी लार्ज बिजनेस से पूछ रहे हो कि आपकी सेल्स कितनी है, तो ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा अपनी सेल्स बुक। क्या खोलेगा? ये तो अपनी सेल्स बुक खोल देगा और आपको बता देगा कि क्रेडिट सेल इतनी है, और उसके बाद अपनी कैश बुक खोल के कैश सेल्स इतनी है, टोटल सेल्स आपको बता देगा। लेकिन अगर आप स्मॉल बिजनेस से पूछोगे ना, तो वो क्या करेंगे? एक फाइल निकालेंगे और क्या करेंगे? जितने भी सेल्स वाले वाउचर्स होंगे, सेल्स वाले इनवॉइसेस होंगे, मतलब जो बेसिकली इनके पास वाउचर्स होंगे या फिर कोई इनके पास इनवॉइसेस होंगे, वो निकालेंगे और आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बता देंगे कि पूरे साल सेल्स कितनी है। बात समझ रहे हो? कनेक्ट हो रहा है कि स्मॉल बिजनेस कैसे अकाउंटिंग करता है, लार्ज बिजनेस कैसे अकाउंटिंग करता है। तो स्मॉल बिजनेस बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करता। मेनली जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं कि कोई एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, कोई सेल्स का अकाउंट बनाना है, तो वो मेंटेन नहीं होता है। वो सारा काम क्या होता है? ओरिजिनल इनवॉइसेस पे, ओरिजिनल वाउचर्स पे वो वही मेंटेन रखते हैं और वही देख के आपको बता देंगे कितनी सेल्स, कितनी परचेज। कोई सेल्स अकाउंट वगैरह वो नहीं बनाने वाले। उनका मेन फोकस होता है पर्सनल अकाउंट पे या और कैश अकाउंट पे। बात समझ में है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में होता क्या है, राइट। अब बात ये है कि यार जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, क्या उनको प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालना होता? उनको भी निकालना होता है। तो देखो कैसे निकालते हैं। मान लो ये पिंकू है ना, पिंकू को भूल मत जाना, पिंकू है, राइट। अब पिंकू ने क्या किया? जब एक बिजनेस शुरू किया, हम यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाते हैं। देखो
पिंकू ने एक बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है। जब इसने बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ओपनिंग कैपिटल। आप सब बच्चों को पता ही है ओपनिंग कैपिटल। मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ की इसने ओपनिंग कैपिटल लगाई, ठीक है। अब उसके बाद ये ज़्यादा कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता नहीं है, छोटा बिजनेस है। उसके बाद इसने कुछ ड्राइंग्स करी होगी, क्या करी होगी, कुछ ड्राइंग्स करी, तो कुछ पैसे इसने विड्रॉ कर लिए, वो इसको पता है क्योंकि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है। मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ इसने विड्रॉ करे, क्या करे, 10,000 रुपीज़ इसने विड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ और पैसा इसने इन्वेस्ट किया, जिसको आप क्या बोलते हो, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हो, एडिशनल कैपिटल। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं इसने 20,000 का एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया, और मतलब 31 मार्च 2022 को जो इसके पास क्लोजिंग कैपिटल थी, क्या थी, क्लोजिंग कैपिटल, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग कैपिटल। इसके पास जो क्लोजिंग कैपिटल थी वो कितनी थी, मान लेते हैं 2 लाख रुपीज़। इसके पास 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल क्लोजिंग में थी। अच्छा ठीक है, तो अगर आप इससे पूछोगे इसने पूरे साल कैसे प्रॉफिट अर्न किया, तो ये बहुत आसानी से आपको बता देगा। कैसे बताएगा, देखो, कह रहा है देखो एंड में मेरे पास 2 लाख रुपए, एंड में मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, जिसको इसने क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये समझाएगा आपको कि देखो 2 लाख रुपए कैसे आए, ये बताएगा। देखो स्टार्टिंग में मेरे पास 1 लाख रुपए थे, स्टार्टिंग में मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने 10,000 रुपये निकाल लिए थे, तो 10,000 रुपये माइनस कर दो। अगर इसने 10,000 रुपये निकाल लिए थे तो माइनस कर दो। फिर मैंने 20,000 रुपये और डाले, फिर मैंने 20,000 रुपये और डाले, ठीक है। कह रहा उसके बाद जो मैंने कमाया होगा, इसके अलावा जो भी इसने कमाया होगा उसको मिला के 2 लाख रुपए बने। सिंपली अगर आप किसी से जाके पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि देखो भाई स्टार्टिंग में मेरे पास 1 लाख रुपए तो थे, उसके बाद 10,000 रुपये मैंने निकाल लिए बिजनेस से, अच्छा ठीक है, 20,000 रुपये मैंने और डाल दिए, और जो भी मैंने कमाया होगा मतलब प्रॉफिट, अगर मैं उसको मिला दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपए, जो मेरे एंड में बच गए पैसे, जिसको आपने क्लोजिंग कैपिटल बोला है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, देसी भाषा में मैंने आपको बता दिया कि भाई लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, राइट। तो आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे कि देखो 2 लाख रुपए मतलब 2 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 10, 90 प्लस 20, 1 लाख 10, टोटल 1,10,000 रुपीज का कैपिटल प्लस जो भी इसने कमाया मतलब प्रॉफिट, कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपए। तो ये बोलेगा देखो साहब 2 लाख रुपए में से 1,10,000 हटा दो तो 90,000 रुपए का प्रॉफिट आया। कितना आया, 90,000 रुपए का प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉफिट निकाल दिया। यही कैलकुलेशन आपको करनी है। अगर ये आंसर नेगेटिव में आता तो लॉस होता, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट है। अगर मैं अब आपको सिंपली बताऊं आपको इस चैप्टर में बस यही करना है। क्या बात कर रहे हो सर, सच बात कर रहा हूं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपको बस एक यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, लिखवा देता हूं आपको। देखो आपने फॉर्मूला अप्लाई करा जो आप शायद फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फॉर्मूला हमारा था क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग में जो आपके पास कैपिटल होती है, माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल और प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस लॉस प्रॉफिट। ये आपका क्या है, यही आपका एक फॉर्मूला है जो आपको पूरे चैप्टर में अप्लाई करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो बात ये है कि कई बार आपको वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं देंगे और कई बार वो आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देंगे, कई बार वो आपको दोनों नहीं देंगे। देखो ड्रॉइंग्स हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, हमेशा वो आपको क्वेश्चन में देंगे कि कितनी ड्रॉइंग्स है। एडिशनल कैपिटल हमेशा वो आपको देंगे, और प्रॉफिट जनरली आपको निकालना होगा, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के लिए वो आपको बोलेंगे। तो फॉर्मूला यही है, जो भी आइटम आपको निकालना होगा आप निकाल लोगे। अगर मैं इस फॉर्मूले को प्रॉफिट के लिए लिख दूं कि प्रॉफिट कैसा आएगा, तो देखो प्रॉफिट कैसा आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैसे आएगा, प्रॉफिट निकालना है क्लोजिंग कैपिटल, जो भी आपके एंड में क्लोजिंग कैपिटल थी, माइनस ओपनिंग कैपिटल। बस मैं क्या कर रहा हूं, ये आइटम सारी वहां लेके जाऊंगा, तो बस माइनस ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स को प्लस कर दोगे, प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, क्या निकल जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। फॉर्मूला वही है, चीजें इधर उधर कर दी है बस। क्या मेरी बात समझ में आई। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि कई बार आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होगा और कई बार आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या बनाओगे, ध्यान से देखो। उसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर ये क्या है, ये आप मान लो
कि भाई बैलेंस शीट का छोटा सा वर्जन है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का सस्ता वर्जन है ये, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फॉर्मेट बिल्कुल वैसे, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, देखो देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल वैसी दिखती है जैसी बैलेंस शीट दिखती है, हाँ या ना, जैसे नो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको बैलेंस शीट क्यों नहीं बोलते, इसको बैलेंस शीट इसलिए नहीं बोलते, एक तो आपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे, आपके पास जो एसेट्स होंगे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं होगी। तो जनरली अगर आप किसी भी छोटे बिजनेस से पूछोगे कि आपके पास कितनी मशीनरी है, तो वो क्या करेगा, चेक कर लेगा, ये मशीनरी 1 लाख रुपए की, ये मशीनरी 2 लाख रुपए की, ये मशीनरी 3 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए आपको बोल देगा वो। तो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन हुआ क्या, नहीं, क्या हुआ है, फिजिकल चेक हो गया, फिजिकल काउंट हो गया। आप उससे पूछोगे स्टॉक कितना है, तो वो स्टॉक जितना उसके पास होगा वो काउंट करके आपको बता देगा स्टॉक कितना है, अकाउंटिंग नहीं हो रही है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज लिखते हो ना, वो होती है एस्टिमेटेड वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज होती ही नहीं है। कुछ कुछ अकाउंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू होगी, जैसे हो सकता है कैश की एग्जैक्ट हो, क्योंकि आप कैश को मेंटेन कर रहे हो, किसी पर्सनल अकाउंट की एग्जैक्ट हो, डेटर अकाउंट की, क्रेडिटर अकाउंट की, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो एग्जैक्ट नहीं होंगी, और बहुत सारे अकाउंट्स आपके यहाँ पे आ नहीं रहे होंगे। बात समझ रहे हो, तो बैलेंस शीट है ही नहीं। जब आप डबल एंट्री सिस्टम बना ही नहीं रहे तो बैलेंस शीट कैसे बन सकती है, हाँ या ना। लेकिन 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 बात वो है कि बनेगी बिल्कुल सेम तरीके से। तो अगर मैं एसेट्स की बात करता हूं, तो एसेट्स में वो सब चीजें आएंगी जो आप बैलेंस शीट में लिखते थे। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपको दे रखी है, उसके बाद अगर आपको कोई मशीनरी दे रखी है, अगर आपको कोई फर्नीचर दे रखा है, क्या इसके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है किसी एसेट के हो भी रहे हो, मशीनरी के शायद वो कर रहा हो, लेकिन क्या पता डेप्रिसिएशन ना लगा रहा हो, डेप्रिसिएशन तो वो पक्का ही नहीं लगा रहे होंगे, राइट। डेटर्स आ गया, उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस आ गया, आपका कैश हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है। तो जितने भी एसेट्स आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर आए हैं, आपको एसेट साइड पर डाल देने। जितनी भी लाइबिलिटीज, जैसे कि आपको हो सकता है कोई क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी हो, कोई बैंक लोन हो तो उसकी वैल्यू दे रखी हो, राइट, ये सब चीजें आपको दे रखी होगी। मान लो आपको दे दी है उन्होंने, लैंड एंड बिल्डिंग दे दी, कितने की, 50,000 की, चलो बहुत बढ़िया। मशीनरी 10,000 की, छोटा बिजनेस है कोई बात नहीं। फर्नीचर 5,000 का, ओके। डेटर्स 5,000 के, चलो ठीक है। कैश 20,000 का, बहुत बढ़िया। बैंक 10,000 के, ये आपको एसेट्स दे रखे हैं। अगर हम इसका टोटल फटाफट से निकाल ले, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो अगर हम इसका टोटल फटाफट से निकालें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, 50, 10, 60, 70, और ये पूरा 1 लाख रुपीज आ रहा है, पूरा 1 लाख रुपीज आ रहा है। क्रेडिटर्स आपको दे रखी है 20,000 के, चलो कोई बात नहीं। बैंक लोन दे दिया 10,000 का, बस ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। सर ये क्या बात हुई, बैलेंस शीट एटलीस्ट मैच तो कराओ, ओ सॉरी बैलेंस शीट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैच तो कराओ, मैच तो होनी चाहिए, दिख तो बैलेंस शीट जैसी रही है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो मेरे पास ध्यान से सुनो, ठीक है, जो भी आपको ये एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखे होंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं तो मैच नहीं होगा, तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी दोस्तों, वो आपको कहाँ डाल देनी है, कैपिटल में। जो कैपिटल है ये क्या है, आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। तो अगर मान लो आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाला बना दोगे और आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है, 70,000, ठीक है, टोटल आ गया 1 लाख रुपीज। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दोगे और आपका क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, हाँ या ना। देखो फॉर्मूला बिल्कुल यही रहने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला लगना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आइटम्स आपको चाहिए, ड्राइंग्स एडिशनल कैपिटल आपको दे रखा होगा, पक्का दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट मोस्टली केसेस में निकालना होगा, तो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी। हो सकता है दे भी रखी हो, नहीं दे रखी होगी तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखे होंगे, और आपको क्या बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वेरी सिंपल, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक ये और स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो सर ये फॉर्मूला था तो सही, बिल्कुल सही, वो फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले को आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट में शो करना है। फॉर्मूला एग्जैक्ट वही है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप ना तो कोई एक्सपेंसेस लिखने वाले हो, ना ही कोई रेवेन्यू, ना कोई इनकम। जैसे मैंने आपको बोला नॉमिनल अकाउंट्स तो प्रिपेयर ही नहीं होते, हाँ या ना। तो वही फॉर्मूला जो हमने वहाँ पे अप्लाई किया, जो हमने यहाँ पे फ्रेम किया, ये वाला फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। तो फटाफट से लिख लेते हैं, देखो राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप लेते हो क्लोजिंग कैपिटल। क्या लेते हो, क्लोजिंग कैपिटल। और ये क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से निकलेगी, ये क्लोजिंग कैपिटल आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकलेगी, अगर आपको नहीं दे रखी है, राइट। इसमें आप क्या करते हो, देखो सेम फॉर्मूला है, देखो। तो क्लोजिंग कैपिटल में आपने क्या किया था, ड्रॉइंग्स को ऐड किया और एडिशनल कैपिटल को माइनस किया। तो पहले हम वो लिख लेते हैं
कि भाई ड्राइंग्स को आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ड्राइंग्स आपने ऐड कर दी, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस फॉर्मूले में डालना है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। इसमें फिर हम लेस करेंगे जो आपका एडिशनल कैपिटल आपको गिवन होगा, एडिशनल कैपिटल, ओके, एडिशनल कैपिटल आपको गिवन होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो आपका कैलकुलेट होगा, जैसे क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखा है, आपने कैलकुलेट किया, ड्राइंग्स आपने ऐड कर दी, उसके बाद एडिशनल कैपिटल आपने लेस कर दिया, जो अमाउंट आता है वो इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोल देते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। कुछ नहीं है, बस इन तीनों को कैलकुलेट करके जो भी आपका आएगा उसको क्या बोलेंगे, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, अच्छा ठीक है। इसके बाद मुझे करना क्या था, एक चीज थी जो मुझे ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है। क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को माइनस, तो बस ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। क्या मैंने कुछ अलग किया है, मतलब ही नहीं, वही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल थी उसमें मैंने ओपनिंग कैपिटल को लेस कर दिया और मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अगर आंसर पॉजिटिव है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, और अगर आंसर नेगेटिव है तो लॉस। यहां मैं लिखता हूं, अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये हो जाएगा लॉस। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, बस अब हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। मैंने आपको बता दिया आपको कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करना है। आइडिया लेने के लिए फटाफट से एग्जांपल्स देखते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। देखो एग्जांपल, ओके सो फटाफट से देखो एग्जांपल क्या है, आपको बोला क्या गया है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज अ गिवन। ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखी है, कैपिटल एडेड। कैपिटल एडेड का मतलब क्या है, दिस इज एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखा है, ओके। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस, बस। मतलब इससे आसान क्या ही होगा। बस यहाँ आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, मेरी मान लेना, जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए बोले तो फॉर्मूले की जगह स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देना। फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, क्योंकि चैप्टर में वैसे ही कुछ नहीं है, तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अगर आप बेटर कर दोगे तो अच्छा रहेगा। जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने अभी फॉर्मेट बनाया था वो एग्जैक्ट फॉर्मेट बनाते हैं और इसको खत्म करते हैं। देखो राइट, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल सा फॉर्मेट है, 2 कॉलम बनाने हैं, राइट। उसके बाद देखो करना क्या है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, प्लस माइनस का खेल है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 90,000, राइट। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे ड्राइंग्स को ऐड करना है। ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, कर दो भाई ड्राइंग्स। आपने क्या किया, ड्राइंग्स को ऐड किया। कितने की है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 5,000 रुपीज़ की, चलो जी ठीक है। लेस क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल, आपने लेस कर दी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दे रखी है कितनी, 10,000। तो अब जो आएगा उसको आपको क्या लिखना है कि दिस इज एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या था कि सिंपली आपने जो प्लस माइनस करना था वो कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल में आपको जो भी प्लस माइनस करना था वो आपने कर दिया। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, इसका मतलब क्या है कि आपने क्लोजिंग कैपिटल में जो ये 2 चीजें एडजस्ट करनी थी वो कर दी है। और आपका कितना आ रहा है, 90 + 5 95 - 10 85। तो एंड में आपका जो एडजस्टेड कैपिटल आया वो 85 है। बस मुझे क्या करना है, इसमें ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है। ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका 60,000, तो 60,000 को माइनस करने का है, माइनस कर दो और मेरा क्या आ गया 25,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दिस इज योर प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, 25,000। क्वेश्चन खत्म। सर इतना आसान, बहुत ज्यादा आसान। अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स कर कर आए हो, उसके बाद तो ये छोटा सा बच्चा लग रहा होगा, हाँ या ना। क्वेश्चन देखते हैं एक और, देखो फटाफट से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 70,000। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर हिज बिजनेस अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, प्रॉफिट भी दे दिया। ही विड्रू 7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्राइंग्स भी दे दी। He sold the ornaments of his wife for 20,000 and invested that amount in the business. बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि 20,000 का आपको एडिशनल कैपिटल दे रखा है कि 20,000 रुपीज जो भी। अब देखो हमें फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता कि ओनर ने क्या बेच के पैसे इन्वेस्ट करे हैं, हमें फर्क किस चीज से पड़ता है कि 20,000 उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं। एडिशनल कैपिटल आपको बोला है कैपिटल एट द एंड, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। देखो यहाँ पे ना तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, क्यों, प्रॉफिट दे रखा है।
क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है? नहीं, ना तो एसेट है ना ही लाइबिलिटी। अब आपको सिंपली वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे इस चैप्टर के, फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, क्योंकि चैप्टर में वैसे ही कुछ नहीं है, कुछ तो लिख कर आओगे ना अच्छा सा, जिससे पूरे मार्क्स मिल जाए। इस चैप्टर में मार्क्स आपको बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करवाने हैं। वैसे तो किसी भी चैप्टर में नहीं करवाने, लेकिन ये तो मतलब बहुत हलवा चैप्टर है भाई, आराम से हो जाएगा, राइट। देखो फटाफट से फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ओके, माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे तो प्रॉफिट दे रखा है, हमें पता है, लॉस तो है ही नहीं, प्लस प्रॉफिट्स। बस ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करोगे और क्वेश्चन डन। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 70,000, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितना है? 20,000, ठीक है। ड्रॉइंग्स दे रखी है 7,000, ओके। प्रॉफिट भी दे रखा है 20,000, ओके। 70 प्लस 20 90 प्लस 20 110 माइनस 7 103। आंसर आ गया। 1 मिनट नहीं लगा आंसर को निकालने में। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,03,000। समझ में आ गया कितना आसान चैप्टर है, राइट। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि कृष्ण स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। उसके बाद बोला 31 मार्च 2019, मतलब क्लोजिंग ईयर के क्लोजिंग में उसके एसेट्स, तो कुछ एसेट्स की वैल्यू आपको दे रखी है। कैश, ओके, स्टॉक, राइट, डेटर्स, ठीक है, प्लांट, ओके, 4 एसेट्स आपको दे रखे हैं। ही ओड 12,000 टू द सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी भी दे रखी है। 10,000 टू हिज ब्रदर, मतलब एक और तरीके से लाइबिलिटी है। ही विड्रू 2,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज ड्राइंग। आपको बोला प्रॉफिट निकालने के लिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अब इसमें आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, हाँ, क्लोजिंग दे रखी है कि नहीं, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो फटाफट से क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप बना लो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट। देखो, राइट, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट मैं तो बना चुका हूं, आई होप आपने भी बना लिया होगा। बस एसेट्स में जो आपको एसेट्स दे रखे हैं वो लिख लो। कैश 3,200, ओके। उसके बाद स्टॉक 34,800, राइट। देन आपको डेटर्स दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। डेटर्स आपको दे रखा है 31,000 का। उसके बाद आपको प्लांट दे रखा है 85,000 का। प्लांट आपको दे रखा है 85,000 का, ठीक है। उसके बाद और कुछ है? कुछ भी नहीं है, एसेट्स तो बस इतने ही है। उसके बाद आपको देखो लाइबिलिटीज में लिखने के लिए क्या क्या दे रखा है। एक तो क्रेडिटर्स आपको क्या दे रखा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? आपको दे रखे हैं वो 12,000 के। फिर उसके बाद दे रखा है कि ब्रदर को, भाई को भी 10,000 रुपये देने हैं, तो मतलब भाई से लोन ले रखा है। आप सिंपली यहाँ पे लिख दो ब्रदर्स लोन, ठीक है। भाई को पैसे वापस देने पड़ेंगे, कितने? 10,000 रुपीज़। और कुछ है? अच्छा मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जितने भी अगर आपको ड्राइंग्स या फिर एडिशनल कैपिटल दे रखा होगा, वो कभी भी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं डालना है। वो बस फॉर्मूले में जो आपको डालना है वही डालना है। क्यों? क्योंकि जो आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हो वो क्लोजिंग कैपिटल में वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है। क्लोजिंग कैपिटल आता ही ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद है, तो वो सब चीज़ें बैलेंस शीट में गलती से भी मत डाल देना। अब जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे मैं सिंपली बोल देता हूँ कि दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं जल्दी से, देर किस बात की। 3,200 34,800 कितना आ जाएगा? 38,000। 38 और 31 69 69 और 85 154, राइट। सो ये आ जाएगा 1,54,000, ओके। 1,54,000 में से आपको माइनस करने हैं 22,000, तो ये कितना आ गया? 132,000। तो 1,32,000 इज योर क्लोजिंग कैपिटल। डन। क्लोजिंग पता है, ओपनिंग पता है, ड्राइंग पता है, एडिशनल कैपिटल पता है, प्रॉफिट तो यूं ही निकल जाएगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे? फॉर्मूला मत डालना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेना, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी बना लेते हैं जल्दी से, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, अच्छा ठीक है, कितने निकाले आपने? 1,32,000। इसमें आपको ड्राइंग्स को ऐड करना होता है, तो कर दो जल्दी से। ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। क्लोजिंग कैपिटल में आपने ड्राइंग्स को ऐड किया है। ऐड करना कितना है वो देख लें। अब ध्यान से यहाँ पे सिली मिस्टेक मत करना, 2,000 पर मंथ लिखा है, तो पूरा कितना हो जाएगा पूरे साल का? 24,000। तो 2,000 मत लिख देना दोस्तों, 24,000 लेस एडिशनल कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल
क्या आपको कोई एडिशनल कैपिटल दे रखी है? देखें एक बार, एडिशनल कैपिटल तो नहीं दे रखी, और अगर नहीं दे रखी तो हम क्या मानेंगे, है ही नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड मतलब ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद जो आपकी कैपिटल आई है 132 प्लस 24 1,56,000। इसमें बस मुझे ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है और प्रॉफिट आपके सामने होगा। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखा था, देखो देखो देखो, यहाँ दे रखा था ना कि विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख, हाँ जी 1 लाख रुपीज ओपनिंग कैपिटल है, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 56,000 का। कितने का? आपके पास ये प्रॉफिट आ गया है 56,000 का, 56,000। क्वेश्चन डन, हाँ या ना? सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, राइट। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको कराता रहूंगा, लेकिन चैप्टर में मोटा मोटा यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता चल ही चुका है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं। मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला आया कैसे था। ये फॉर्मूला क्या आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये तो बहुत लॉजिकल सा फॉर्मूला था कि ओपनिंग कैपिटल कितना है, ड्राइंग्स करी तो ओपनिंग में से माइनस, एडिशनल डाला है तो प्लस कर दो, प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर दो, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो कुछ याद तो करना ही नहीं है और बहुत ही आसान है। क्या मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाँ समझ में आ गया, क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपसे इजीली हो जाएंगे, राइट। तो अगर आपको चैप्टर के बेसिक समझ में आ गए हैं, जो एग्जाम्पल्स हमने करे हैं वो समझ में आ गए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सिलेबस स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपके साथ रहा हूँ। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज से शुरू किया, सारे चैप्टर्स हमने कवर करे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने कवर किया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बचा है, अब बहुत सारे आपके सैम्पल पेपर्स करने वाले हैं हम, रिवीजन वीडियोस आपके पास आएंगी, वन शॉट वीडियोस आएंगी। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ आप ये चैनल प्लीज़ शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही है। तो डेली आपको वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।